कोई भी कर्मेंद्रिय से दुनिया का कोई भी कर्म करते हो, लेकिन अगर याद है स्वधर्म की, स्व माने आत्मा, आत्मा की एक सेकंड भी याद आई कर्म करते समय, बाकी देहधारी की याद आ गई। ऐसा होता है कि नहीं? याद करने बैठते हैं तो निराकारी स्टेज 1 घंटे तक रहती है, 10 मिनट रहती है लगातार, कि देहधारी याद आ जाता है? भले देहधारी याद आता है, परंतु हम समझते हैं कि वो मुकर्रर रथ है। कैसा रथ है? मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ में हमें यही सदैव समझना है कि शिव बाबा सदैव मौजूद है या नहीं है। अगर हम ऐसा भाव रखते हैं कि शिव बाबा इसमें सदा है ही है, तो देह की याद आने पर भी हमारा कल्याण होगा या कल्याण होगा? है कल्याण ही हो। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों की देह अभिमान की जो धूल कही जाती है, वो भी मस्तक पर लगाते हैं। ये धूल भी हमको याद आ जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण तो सर्व का सदगति दाता गाया हुआ है, सर्व का कल्याण होता है। दुनिया की मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो अंतिम मनुष्य आत्मा होगी, उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? है होगा ना? तो उसका कल्याण किस आधार पर होता है? है? साकार की याद, उसका प्रूफ बाबा ने उसका प्रूफ भी दिया है? अरे चित्रों में प्रूफ दिया है? झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है जो सब आत्माओं को खींच करके बाप के घर में पहुंचा रहा है? कौन बैठा है? शंकर की मूर्ति दिखाई गई है। तो आत्माएं निराकार की याद में खिंचकर ऊपर जा रही हैं या उस देहधारी की याद में खिंचकर ऊपर जा रही है? निराकार की याद में जा रही है। निराकार को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? साकार को याद करना सहज और निराकार को याद करना कठिन। गीता में भी लिखा हुआ है, अव्यक्तात् गतिर्दिक्खम देह बद्धीरवाप्यते। जो अव्यक्त निराकारी स्टेज की याद है, वो देहधारियों के द्वारा कठिनाई से प्राप्त होती है। उस कठिनाई की याद को सिर्फ धर्म पिताएं ही क्रॉस कर पाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो साकार को मानते हैं, उनके अंदर साकार को याद करने के संस्कार है ही नहीं। इसलिए वो सभी विधर्मी विदेशी धर्म पिताएं निराकार, जिसे अल्लाह हम यहाँ कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, सुप्रीम बोर्ड में रहने वाले को ही मानते हैं और किसी आत्मा के सामने उनकी बुद्धि खिंचती ही नहीं, मान्यता ही नहीं देती। तो वो तो धर्म पिताएं हैं।